आज कृष्ण जन्माष्टमी है। क्यों अदिति शगुफ्ता, हमारी तरफ से सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। तो भक्ति उमंग उल्लास का ऐसा माहौल है कि पूरा देश कृष्णमयी हो चला है। क्या मथुरा, क्या दिल्ली, क्या त्रिवेंद्रम और क्या रामेश्वरम, हर ओर बाके बिहारी की गूंज है। देखिए, कृष्णमयी सिर्फ वहां पर नहीं हुए, कृष्णमयी हमारा स्टूडियो भी हो गया है। आप पीछे जरा पैन करके दिखा सकते हैं, पीछे जो ग्राफिक बना है बेहद ही सुंदर तस्वीर आपको दिखाई देगी माखन चोर की। और बस कुछ ही घंटों का इंतजार और पधार रहे हैं नंद के लाल, मां यशोदा के दुलारे, देवकी के प्यारे, बांसुरी बजैया, रास रचैया, जगत के नाथ जगन्नाथ, श्री हरि बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, जिनके स्वागत में पूरा देश झूम रहा है। सबसे पहले देख लीजिए जन्माष्टमी की ये बेहद खूबसूरत वाली झांकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि राम राम हरे हरे। कृष्ण भक्ति में मथुरा मगन, श्री कृष्ण जन्मस्थली में उत्सव उमंग। कान्हा की भक्ति में लीन राजधानी, हर तरफ भक्ति की तरंग। नोएडा में बही भक्ति की रसधार। मुंबई में दिखी दही हांडी की मस्ती। शहर शहर गूंजे कन्हाई के गीत। चंद्रभागा के तट पर बिखरे रास रंग। राधा कृष्ण की अनुपम शोभा यात्रा। कृष्ण भक्ति वाली कलश यात्रा। जब प्रगट भये गोपाल, देश में बह रही कन्हाई के लिए भक्ति बयार। कृष्ण भक्ति की चहुं ओर रसधार। हर कोई कान्हा की भक्ति में रचा और रमा दिखाई दे रहा है। कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और दिल्ली मुंबई से लेकर देश की तमाम छोटी बड़ी जगहों पर कहीं मंगला आरती, तुलसी आरती, कहीं श्री राधा कृष्ण मंदिरों में भव्य तरीके से किशन कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा, तो कहीं सड़कों पर कलश यात्रा और झांकियां निकालकर भी कान्हा के प्रति आस्था प्रकट की जा रही है। कुल मिलाकर कृष्ण जन्माष्टमी पर आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। सब तरफ एक ही आवाज, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और चले हमारे साथ हम हमारे तमाम सहयोगी देश के कोनों कोनों से जुड़ गए हैं। एक बार आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं मथुरा से, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता झा, अनामिका गौड़ हमारे साथ बनी हुई हैं, और लखनऊ से है शिल्पी सेन। नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत, जो रौनक आपने दिखाई है ना कल से लेकर आज तक, और सुबह 12 बजे के फ्रेम में जो तस्वीरें थी, अभी वो रौनक बढ़ी है और क्या कुछ हो रहा है वहां पर, दिखाइए जरा। चलिए जरा आपको सीधा दर्शन भी करवा देती हूँ, साथ ही साथ यहाँ की रौनक भी दिखाती जाती हूँ। जो लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम गोवर्धन से आए हैं। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है हमारी। अच्छा, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो देखिए इधर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। बस अब इंतजार उस घड़ी का हो रहा है जिस वक्त रात के 12 बजेंगे और प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, और वो घड़ी अब कहें कि कांटे नहीं कट रही। ये एक परिसर है, इस वक्त यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि बाहर जो दूसरा मंदिर का परिसर है, वहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, हम जब मथुरा में हो और जाहिर सी बात है कि आज जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, तो ऐसे में दो लाइनें तो बनती हैं। इसमें
बड़ी देर भई नंदलाला, हो जाए। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह। मैं अगर स्टूडियो में होती तो संजय जी से यही सवाल पूछती कि संजय जी 20 साल मेरे ख्याल से आपको हो गए होंगे यहाँ आते हुए। 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा। क्या फर्क आपने देखा है तब की 20 साल पहले की जन्माष्टमी में और अब? अभी की जन्माष्टमी में तड़क भड़क ज्यादा हो गई है, उत्सव का माहौल ज्यादा हो गया है। जो इंसान के मन में, जो भक्तों के मन में उल्लास और उत्साह रहता है, वो तो हमेशा की तरह, वो सनातन की तरह है, लगातार अजस्र बहता हुआ एक अजस्र प्रवाह की तरह है। लेकिन जो हम कहें सजावट, वो बढ़ गई है और शहर की सजावट बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। मैं जो आज देख रही थी संजय जी, वो ये कि गली कूचों में भंडारे हैं, गुब्बारों के साथ, लड़ियों ये तो पहले भी होते थे। और आप सुबह सुबह देखेंगी तो बहुत सारे रिक्शों पे, ठेलों पे, बैटरी रिक्शों पे केले के जो स्तंभ होते हैं, कटे हुए केले के पेड़, वो अशोक की डाल के वो सारे, और फूलों की मालाएं, उसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी अपने घर में अशोक की टहनियों की बंधनवार लगाता है। बंधनवार शुभ होती है, आम के पत्तों की बंधनवार। बंधनवार इसे कहते हैं जो मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई है जी, इसे बंधनवार कहते हैं। और आम के पत्तों की बंधनवार इसलिए विज्ञान सम्मत है। विज्ञान कहता है कि आम के पत्ते डाल से टूट जाने के बाद भी ऑक्सीजन वो करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते रहते हैं, इसलिए आम की बंधनवार मंगली पसंद। बिल्कुल, देखिए हम और आप आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। संजय जी साथ में, अगर शगुफ्ता इजाजत हो तो 2 लाइनें और सुन ली जाएं। जी सुना दीजिए, आपने पहले ही और रंग चढ़ा दिया है, अब एक्स्ट्रा रंग और हो जाए जरा संजय जी की तरफ से। देखिए स्टूडियो से अभी फरमाइश आ रही है, आप सुबह सुबह बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। मैं वो सवाल तो बाद में पूछूंगी कि बिहारी जी क्यों कहा जाता है, लेकिन बिहारी जी के लिए 2 लाइनें। इसमें फिर मैं अपने गुरुजी की बनाई हुई, पंडित जसराज जी की बनाई हुई बंदिश मैं गाने की कोशिश करता हूं, जो उन्होंने शुद्ध बरारी राग में कंपोज की है और वो गाया है। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी थारी रे, कुंज बिहारी। बांसुरी लगे माने प्यारी, कुंज बिहारी थारी रे, कुंज बिहारी। आओ जी मारा कुंवर कान जी, आओ जी मारा कुंवर कान जी। थारे बिना नैणारी नींद बिसारी, थारी रे कुंज बिहारी। नवजोत, वाकई संजय जी ने जन्माष्टमी में जो रंग भरा है अपनी आवाज से, अपने गान से, वो बेहद मनमोहक है। एक बार रुक करते हैं श्वेता का, जो इस वक्त इस्कॉन मंदिर में मौजूद है दिल्ली के। श्वेता बताइए वहां पर कैसा नजारा है, भगवान का जन्म बस होने ही वाला है। श्वेता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्वेता, आवाज आ रही है तो पीछे तस्वीरें जो हैं वो दिखाइए जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर जारी है, इसीलिए आवाज थोड़ी कम सुनाई पड़ी, लेकिन आइए सीधे दर्शन आपको करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कान्हा के भक्त झूमते, गाते, नाचते आपको नजर आएंगे। सीधे आपको हम बाके बिहारी यानी कि हम कान्हा के दर्शन और राधा रानी के दर्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर के बाद यानी कि लगभग 6:30 बजे गौर आरती होगी, जिसे मंगला आरती भी कहते हैं, संध्या आरती भी कहते हैं, माफ करिएगा संध्या आरती कहते हैं। तो गौर आरती और संध्या आरती 6:30 बजे यहाँ पर होगी, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कपाट बंद हो जाएगा और उसके बाद नरसिंह आरती यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आपको बता दें उसके बाद 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यहाँ पर अभिषेक होगा कान्हा का। दूध, घी, शहद, पंचामृत से
फूलों के रस से, यहाँ पर सुगंधित द्रव्यों से यहाँ पर कान्हा का अभिषेक किया जाएगा, जो कि 12 बजे तक चलेगा, उस वक्त तक जब तक कान्हा का जन्म नहीं हो जाता है। और उसके बाद ही कपाट खुलेंगे, जब हम सीधे आपको दर्शन करवाएंगे कान्हा के प्राकट्य की। जी हाँ, उसी की खुशी, उसी का जश्न मनाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि G20 के मद्देनजर इस बार कुछ व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम लोगों को भी काफी पहले ही उतरना पड़ा मंदिर से, लेकिन मंदिर की तरफ से यानी इस्कॉन की तरफ से अलग से व्यवस्था की गई थी। शटल वहाँ पर कार्स चलाई जा रही थी, ई रिक्शा चलाई जा रही थी, जिसके जरिए आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, लगातार देखिए कई सारे रोज भी बनाए गए हैं, लेकिन 9 बजे के बाद श्रद्धालु जो है वो नहीं आ पाएंगे। यानी कि 9 बजे से पहले तक जो लोग आ चुके हैं बस वही रहेंगे मंदिर के अंदर। और उसके बाद 12 बजे जब प्राकट्य हो जाएगा कान्हा का, उसके बाद ही यहाँ से मंदिर से दर्शन करने के बाद लोग बाहर जा पाएंगे। इस बीच लगातार ये भजन कीर्तन का दौर जो है वो चरम पर है, जो आप देख पा रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अद्भुत नजारा, एक भव्य नजारा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अनुभूति, जो यहाँ आकर किसी को महसूस हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ भावना, प्रभु जो है वो भावना के भूखे हैं। कहते हैं कि आपकी जैसी भावना होती है, प्रभु आपको उसी रूप में नजर आते हैं। और यहाँ पर भव्य सजावट भी लगातार अपने कैमरे के एंगल से मैं आपको दिखाते हुए बिल्कुल श्वेता, बेहद खूबसूरत और बेहद जो है भव्य नजारा है इस वक्त। हर जगह, हर मंदिर में यही नजारे हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली इस्कॉन हो या फिर वो नोएडा का इस्कॉन हो। तो एक बार रुक कर लेते हैं शिल्पी का इस वक्त, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी, वहां के क्या नजारे हैं? सुबह मंगला आरती के बाद अब संध्या आरती का वक्त हो गया है, तो कितने बजे जो है संध्या आरती शुरू होने वाली है? वहां की तस्वीरें दिखाइए। संध्या आरती का वक्त हो रहा है, लेकिन आज जो दिन है वो अनवरत उत्साह का है और अनवरत सेलिब्रेशन का है, इसलिए लगातार वो जारी है। आप दृश्य देखिए, राधा कृष्ण पीछे अपनी मनमोहक मूर्त में, जिस मूर्त में वो लोगों को दर्शन देते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और सामने नृत्य करते भक्तगण, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण को, कान्हा को प्रसन्न करने के लिए नाम जप का बहुत महत्व है। इसीलिए लोग हरे रामा और हरे कृष्णा का नृत्य भी करते हैं, जाप भी करते हैं, और उस जाप में एक लय भी होता है, यानी संगीत भी है और भक्ति भी है। तो वो भक्ति हमें इस नृत्य में दिखाई पड़ रही है। अभी तो बस ये शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे ये रात और गहराती जाएगी, आप यहाँ देखेंगे कि लोग और ज्यादा इस नृत्य में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लय वही है, गीत वही है, शब्द वही है, जिसमें संसार का सार है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर तस्वीर का एक ही भाव है, वो भाव है कृष्ण भक्ति का। शिल्पी, लौटती हूँ आपके पास, अनामिका का रुख करना चाहूंगी। अनामिका, दिखाइए आज की भव्यता दिव्यता की तस्वीरें। जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा इस्कॉन में, और सभी इस्कॉनों में इस समय एक ही तस्वीर है, वो है कृष्ण भक्ति की। कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा कोई आवाज नहीं आ रही है, हर कोई जो है भक्ति में चूर हुआ पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि आज जो है कान्हा और राधा को खास श्रृंगार किया गया है, जो आज के वस्त्र हैं वो खास है, और थोड़ी देर में यहाँ पे संध्या आरती हो जाएगी। तैयारियां चल रही है संध्या आरती की, और धीरे धीरे भक्त जो है वो दर्शन कर रहे हैं। हम भी अपने दर्शकों को अब आज GNT के माध्यम से ही कान्हा के दर्शन करा रहे हैं, और आप भी सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो है कीर्तन जो है वो लगातार चल रहे हैं। अगर मेरे विजय दर्शन करा पाए हमारे दर्शकों को राधा कृष्णा की, तो आप तस्वीरों में देखिए कि जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो धीरे धीरे इस्कॉन में आने शुरू हो गए हैं। ये 12 बजे तक ये फुटफॉल रहेगा। अमूमन जो है हर जन्माष्टमी में ऐसा होता है कि 4 से 5 लाख लोग जो है इस्कॉन नोएडा में आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी इंतजार है क्योंकि जन्म होने में समय है, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, जो सैलाब है भक्तों का वो देख सकते हैं। जो लोग हैं वो अपने बच्चों को कान्हा की ड्रेस पहना के ला रहे हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल अपने बच्चों को बनाया हुआ है यहाँ पे। जी अनामिका, बेहद ही भव्य विजुअल्स आप हमें दिखा रहे हैं, और हमारे दर्शकों को भगवान के दर्शन भी टीवी की स्क्रीन से ही हो रहे हैं। तो जन्माष्टमी के तमाम रंग सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के संग देश के कोने कोने से लाखों तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचती जा रही है।
कन्हैया लाल का जन्म होने वाला है, उसी की धूम पूरे देश में मची हुई है। तमाम 8 तस्वीरें, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में अपने आराध्य को याद करते हुए, अपने आराध्य के लिए भजन कीर्तन करते हुए लंबी लंबी कतारों में भक्तगण जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, बताइए आज इस्कॉन का नजारा कैसा है? इस वक्त शाम हो चली है, भगवान का जन्म करीब है, बताइए क्या हो रहा है? श्वेता, कैसा नजारा है इस वक्त इस्कॉन मंदिर का? यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, लगातार भक्तों का आना यहाँ पर जारी है। भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। दरअसल कृष्ण का मतलब ही है प्रेम, और कृष्ण को कहते हैं कि एक बार जो देख ले वो उनके प्यार में पड़ जाता है और उसके बाद उनको भूल पाना बड़ा मुश्किल है, अपने साथ ही उनको लिए चलता है। और ये सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से दिखा रहे हैं, इस कैलाश में, जहाँ पर लगातार इस बार खास करके विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइनें लगी हुई है। G20 के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ सीधे तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम राधा और कृष्ण की करवा रहे हैं, जहाँ पर अभी इस वक्त पूजा की जा रही है, लेकिन 6:30 बजे के आसपास आरती होगी। यहाँ पर स्वामी जी मेरे साथ हैं। ये बताइए मुझे कि शाम में अब कितने बजे आरती होगी? हरे कृष्णा। तो आज जो है शाम को आरती 6:30 बजे संध्या आरती होगी और 7 बजे नरसिंह आरती होगी और 9 बजे जो है फिर भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 12 बजे तक भगवान का अभिषेक चलेगा और 12:30 बजे भगवान को 1008 प्रकार का भोग लगाया जाएगा। अच्छा, इस बार बताया गया है जी, बेहद ही सुंदर और बेहद ही भव्य तस्वीरें आप दिखा रहे हैं श्वेता, और आपके पीछे हम देख सकते हैं कन्हैया लाल की बेहद भव्य मूर्ति भी मैं देख सकती हूँ। यहाँ से हम दर्शन भी कर पा रहे हैं। नवजोत, दिखाइए आप भी तस्वीरें, क्योंकि आज तो सिर्फ इसी भव्यता की तस्वीरें से हम भी यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, 5:32 हो चुके हैं। बस काउंटडाउन जिसको हम कहते हैं कि शुरू होने वाला है। पल पल इंतजार उस घड़ी का जब हमारे आराध्य, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। प्राकट्य उत्सव की तैयारियां तो हम लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखा ही रहे हैं, और किस तरीके से उसका जश्न और उसका जोश यहाँ पर भक्तों के बीच में नजर आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, उत्साह पर्व का इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा लोगों में उल्लास है इस पर्व का। दूर दूर से अलग अलग जगह से लोग आए हैं। अब ये तस्वीरें कैमरा पर्सन आर्यन जरा दिखाते रहिए। टोलियां आती हैं, भगवान के समक्ष नतमस्तक होती हैं। नतमस्तक होने के साथ ही साथ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, अलग अलग तरीके से जो कोई अपने प्रभु को जिस भी नाम से पुकारता है उसी नाम के साथ जयकारा लगाते हुए आगे चला जाता है। अभी फिलहाल ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि शाम के वक्त अभी देखिए, अभी एक छोटा सा पर्दा वहां पर है, प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में एक पर्दा है, लेकिन वक्त के साथ कभी ये पर्दा हटाया जाता है, फिर उसके बाद पर्दा लगा दिया जाता है। शाम के वक्त यही वो परिसर होगा जहां पर रात 12 बजे। जी नवजोत, की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है आपने दिखाई कान्हा की नगरी से, कि प्राकट्य दिवस जो है आज कितने जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और रुक कर लेते हैं अब शिल्पी क्या तस्वीरें हैं, संध्या आरती कितने बजे से होने वाली है, किस तरह का, कितने प्रकार का भोग जो है वो बिहारी जी को लगने वाला है? देखिए, संध्या आरती तकरीबन 7 बजे होगी और उससे पहले हम देख सकते हैं कि अभी लोग दर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं जरूर आपको दिखाऊंगी जो मनमोहक यहाँ पर नृत्य कर रही हैं ये कृष्ण भक्त, क्योंकि कृष्ण नाम का जाप सबसे बड़ा माना गया है और इसलिए हरे रामा हरे कृष्णा पर भी ये नृत्य कर रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा 12 बजे के बाद तक, और धीरे धीरे और लोग भी इनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इस मंदिर की हम बात करें तो गौर राधा कृष्ण मंदिर है, जो खासतौर पर हम कह सकते हैं कि लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर राधा कृष्ण का होने की वजह से राधा कृष्ण मंदिर से सीधा शिल्पी हमारे को भगवान के दर्शन कराते हुए अब रुख करते हैं अनामिका का। अनामिका, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त आरती का समय
जो हम अनुमान लगा रहे हैं हो गया है। तो आरती के दौरान कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, कितने भक्त वहां पर इस वक्त है मंदिर में? जी बिल्कुल, आरती का वक्त होने लगा है। अभी आरती की तैयारियां चल रही हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो धूप की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो है थोड़ी देर में आरती हो जाएगी, लेकिन आप देखिए जो भक्तों का सैलाब है वो मंदिर में आना शुरू होता ही जा रहा है। लोग अभी से अपनी आरती की थाल लेके मंदिर के अंदर आ चुके हैं, कुछ लोग बैठ चुके हैं। आरती का इंतजार यहाँ पे सभी को है और थोड़ी देर बाद आरती होगी, लेकिन जो भजन कीर्तन है वो लगातार यहाँ पे इस्कॉन नोएडा में हो रहे हैं। और एक तस्वीर मैं अपने वीडियो को ये दिखाऊंगी कि आज जो सभी लोग हैं, लड़कियां जो खासकर है वो राधा बन के आई हैं, गोपियां बन के आई हैं, और जो लड़के हैं वो कृष्ण वेशभूषा में आए हैं। उम्र की कोई यहाँ पे सीमा नहीं है। छोटे जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उन्हें भी जी चलिए, उम्र की कोई सीमा नहीं है। हर वर्ग यहाँ पर पहुंचा है अपने कन्हैया लाल को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान का प्राकृतिक दिवस जो है वो अब बहुत ही करीब है। कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार पूरे देश के साथ साथ जीएनटी पे भी हम मना रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी देश के कोनों कोनों से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नवजोत मौजूद है, श्वेता मौजूद है। सबसे पहले नवजोत के पास चलते हैं जो मथुरा से हमारे साथ सुबह से बनी हुई है। नवजोत, कहा जाता है कि जन्माष्टमी पे झांकियां लगाई जाती हैं और खासकर मथुरा और वृंदावन में तो ये झांकियां हर गली मोहल्ले में भी दिखती हैं। बताइए वहां पर आपने क्या खास देखा? देखिए अदिति, जहां तक झांकियों की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताऊं कि झांकियां हम देश के अलग अलग कोनों में देखते हैं जहां जहां पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन ये कृष्ण की नगरी है, मथुरा की नगरी है। यहाँ पर लोग मानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुद को लड्डू गोपाल मानते हैं और उसी रूप में आज वो दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लड़कियां हैं वो खुद को कहती हैं कि हम तो गोपिकाएं हैं और इसीलिए वो उस वेशभूषा में आती हैं। तो इसीलिए सब लोग मानते हैं, कोई कृष्ण को सखा मानता है, कोई बाल स्वरूप में उनको देखता है, तो लोग उसी वेशभूषा में यहाँ पर आते हैं। जहाँ तक रही बात गलियों की, हाँ मैंने जरूर देखा यहाँ पर मथुरा की अलग अलग गलियों में छोटे छोटे पंडाल बना के किस तरीके से लोक कलाकारों को वहाँ पर बुलाया गया। अलग अलग शहरों से लोग कलाकार यहाँ पर आए हैं, वो कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का मंचन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब बारी है उस घड़ी की, यानी कि इंतजार की घड़ियां अब बहुत ही कम रह गई हैं। रात 12 बजे का वक्त प्राकट्य उत्सव जिस वक्त होगा, और साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखाते जाए। देखिए एक और टोली यहाँ पर पहुंची है। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे टोलियां आती हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, उसी के साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार जयकारों के साथ पूरा का पूरा माहौल कृष्ण की भक्ति में लीन है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि से, जहाँ पर उसी परिसर में अंदर गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी नवजोत, तो देखिए आपने कि मथुरा में जो है मंदिर परिसर में किस तरह से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता जो है श्वेता, हमसे लगातार जो है बनी हुई हैं दिल्ली इस्कॉन से। श्वेता, वहां का क्या नजारा है? क्या वहां भी इसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि इसी तरह से जो है पूरा जो परिसर है, मंदिर परिसर जो है, प्रांगण जो है गूंज रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी है। पूरी की पूरी मंडली यहाँ पर बैठी हुई है। लगातार एक एक कर लोग आ रहे हैं और वो हारमोनियम पकड़ के भजन जो है वो शुरू कर देते हैं। ढोल मंजीरा लगातार यहाँ पर बज रहा है और हरे रामा हरे कृष्णा के धुन पर यहाँ हर कोई मगन है। जितने भी साधु संत हैं, जितने भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, हर कोई हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये अभी एक तरह से शुरुआत है। प्रभु को याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा है। रात 12 बजे का हर किसी का मकसद ये है कि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक ही गूंज हर जगह आपको सुनाई दे रही है। शिल्पी, टाइम बहुत कम है, आखिरी की तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकगण के लिए। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ और फिर से एक बार वो मनमोहक झांकी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर साज सज्जा की गई है, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर संकीर्तन
जारी है लगातार और कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं लोग, क्योंकि नाम जाप की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। लेकिन जैसे जैसे रात होगी अभी ये सेलिब्रेशन और बढ़ता जाएगा, गीत संगीत नृत्य और जो भोज है वो भी प्रसाद यहाँ लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं उत्सव है, क्योंकि कान्हा का जन्मदिन है। तो इसलिए भक्ति के साथ साथ उल्लास का यहाँ हर रंग देखने को मिल रहा है। भक्ति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोग जिस तरह से भी वो उल्लास और उमंग में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं और कृष्ण नाम के जाप के साथ, राम नाम के जाप के साथ यहाँ अपने आस्था प्रकट कर रहे हैं। और यही नजारा, यही दृश्य, यही माहौल हम कह सकते हैं कि देश भर में हर कृष्ण मंदिर, हर तस्वीर जो है वो कृष्णमय हो चली है आज हमारे स्टूडियो का। और आप तमाम लोगों ने जो हमें तस्वीरें दिखाई हैं कृष्ण भक्ति की, ये दिव्यता और भव्यता से भरी हुई तस्वीरें हमें भी आज कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन कर रही हैं। क्यों गीतिका अदिति? बिल्कुल, आज सिर्फ और सिर्फ यही आवाज निकल रही है, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भव्य विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और इसी के साथ आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन GNT पर कृष्ण जन्मोत्सव पूरी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।